हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है, और साथ ही साथ हम देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर बात करेंगे कि बैंक निफ्टी में देखिए जो 55,000 का लेवल ब्रेक हुआ है, अब इसके बाद किस तरीके से हमको देखिए इस जगह मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और निफ्टी में देखिए जो 25,000 का लेवल ब्रेक हुआ है, अब इस जगह देखिए FIS और DIS की पोजीशन किस तरीके से बनी हुई है उसको हम समझेंगे। और साथ ही साथ ऑप्शन चेन के डेटा को देखेंगे कि अभी ऑप्शन चेन के डेटा में देखिए किस तरीके से डेटा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और हमने देखिए कल की वीडियो में क्या बात किया था उसको भी हम इस वीडियो के अंदर समझ लेंगे। देखिए कल मैंने डायरेक्ट ही आपको बोला था कि मार्केट में एक आपको देखिए सेलिंग देखने को मिल सकती है, और जो 25,000 का लेवल है वो ब्रेक होता हुआ दिखाई दे सकता है। आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए इस वीडियो को देखकर कि मैंने आपको क्या बताया था और आज के दिन मार्केट में क्या क्या होता हुआ दिखाई दिया। और साथ ही साथ में देखिए हम वन डे के चार्ट के ऊपर बात कर लेंगे कि बड़े चार्ट फ्रेम पे देखिए मार्केट अभी किस तरीके से मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है, और बड़े चार्ट फ्रेम पे किस तरीके से के मार्केट में पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहे हैं उसको हम इस वीडियो के अंदर समझ लेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप इस जगह देखें बाजार में देखिए जो आज की सेलिंग देखने को मिली, और हमने देखिए जो क्लोजिंग की है वो इस जगह 24,904 पे देखिए हमने आज के दिन क्लोजिंग की है। अब 24,904 की देखिए हमको क्लोजिंग देखने को मिली, और इस प्राइस को देखिए हमने यहाँ पे ब्रेक किया है जो कि हमारा एक साइकोलॉजी नंबर था 25,000 का लेवल। अब देखिए 25,000 के लेवल को हमने आज के दिन ब्रेक कर दिया है। अब इसकी कहानी कहाँ से शुरू हो चुकी थी ब्रेक करने की, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए जी हमने बॉक्स लगाया था, और इस बॉक्स में देखिए आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे इसका देखिए एंटर किया था, और जो आपकी जो लाइन है जो आपको दिखाई दे रही है जो 1 सितंबर से हमको दिखाई दे रही है, जब मार्केट में आपको तेज़ी दिखाई देना चालू की थी नीचे के लेवल पे, मैं आगे वीडियो में वो भी चीज़ आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे देखिए बाजार आपका इस लेवल को ब्रेक कर चुका था, और ये प्राइस उस समय हुआ करता था आपका देखिए 25,250 का। ठीक है, इसको बाजार ने ब्रेक किया था, और ब्रेक करने के बाद देखिए जी आपका ऊपर की साइड काम करना चालू कर दिया था, यानी ये आपका जो हाई था इसका वो ऑलमोस्ट देखिए आपका 25,400 के समथिंग का था। अब जब इसने यहाँ पे ब्रेक किया तो ये वाला जो प्राइस था देखिए ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, लेकिन हमने जैसे ही इसको ब्रेक किया तो ये हमारा प्राइस सपोर्ट का काम करना चालू कर दिया। देखिए 22 तारीख को क्या हुआ था, एक नेगेटिव ओपनिंग हमको देखने को मिली थी। मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट अटैम्प्ट है, फर्स्ट अटैम्प्ट में देखिए बाजार इसको ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ से एक मूव करेगा, मूव हमको दिखाई दिया। फिर सेकंड अटैम्प्ट में मार्केट ने देखिए इसको ब्रेक किया। देखिए फर्स्ट अटैम्प्ट में जब इसने नीचे की साइड ब्रेक किया तो ये हमारा क्या था, सपोर्ट था। सेकंड अटैम्प्ट में देखिए इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया, और थर्ड अटैम्प्ट में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे इसको रिटेस्ट किया। यानी यहाँ पे आप ये चार्ट पैटर्न कैसा है देखिए, एक लाइन में आपको यहाँ पे लगा के देता हूँ। अब देखिए मार्केट पहले अटैम्प्ट में देखिए ये नीचे की साइड आ रहा है, तो यहाँ पे बायर आपके एक्टिवेट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बायर एक्टिवेट है, तो बाजार में यहाँ से देखिए एक मूवमेंट हमको देखने को मिलता है। अब देखिए सेकंड अटैम्प्ट में देखिए बाजार जब इसको ब्रेक करता है तो इसको देखिए नीचे तक लेके जाता है। ठीक है, अब जब इसको ब्रेक किया और यहाँ पे देखिए जो आपके बायर फंसे हैं तो इसको ये क्या करेंगे, एक बार रीटेस्ट करने के लिए जाएंगे। इसको यहाँ पे रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करने के बाद इस लेवल को देखिए यहाँ पे ब्रेक कर दिया, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस लेवल को ब्रेक किया, और लेवल को ब्रेक करने के बाद जो कि आपका 25,150 का लेवल था, अब हम नीचे की साइड ट्रेड करना चालू कर चुके हैं, जो कि आपका 25,000 का लेवल है। अब ये हमारे लिए देखिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही होगी, ये कौन सी लाइनें हैं, तो इसको अगर देखिए मैं यहाँ पे आपको लगा के देता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कल के दिन ही जो मैंने आपको पैटर्न समझाया था अपने वीडियो के अंदर। यहाँ पे मैंने आपको लगातार बोला था कि बाजार में देखिए ये वाला जो प्राइस है जो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, और फिर बाजार देखिए इस पैटर्न के अंदर काम कर रहा था। आपको याद आ जाएगा कि अगर आप मेरा ये कल का वीडियो देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि कल मैंने इस वीडियो में आपको क्या क्या बताया था और किस तरीके से बताया था। देखिए ये आपका ये पैटर्न था, फिर उसके बाद देखिए इसी पैटर्न के अंदर देखिए बाजार ऊपर की साइड गया था, यानी इसी बॉक्स के अंदर। फिर इसी बॉक्स के अंदर से देखिए मार्केट नीचे की साइड आया था, और फिर ये बॉक्स तो हमने लगा के रखा ही था। देखिए यहाँ पे अगर आपको दिखाई देगा, अब देखिए इसी बॉक्स के अंदर से देखिए आप बाजार नीचे की साइड आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ना तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा था, बाजार जिग जैक करके देखिए नीचे की साइड आ रहा था। ठीक है, यानी आपको लेवल पे बाइंग भी दिखाई दे रही थी।
लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको जिग जैग नहीं दिखाई दे रहा है, आपको देखिए सीधी आपको एक सेलिंग दिखाई दे रही है। यानी बाजार इसको अगर गिरना था तो इस तरीके से भी गिर सकता था, देखिए इस तरीके से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे एक शार्प सेलिंग दिखाई दे रही है और लगातार हम 6 दिनों से देखिए गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं इस मार्केट के अंदर। अब देखिए अगर आप देखो तो देखिए टॉप बनाया 1 2 3 4 5 6 और आज देखिए 6वां दिन था। अब देखिए इस जगह FIS के डेटा को आप थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि FIS का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है इस मार्केट के अंदर। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए कैश के डेटा को आप समझिए। और मैं आपको लगातार बोलते जा रहा हूँ कि आप मेरा कल का वीडियो देखिए, उसके पहले का वीडियो देखिए, जब भी आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो में क्या क्वालिटी होती है, कितनी पावर होती है और किस तरीके से मैंने आपको बताया था और किस तरीके से मार्केट ने काम किया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उसको भी आके सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, सभी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, एक बार आप चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए FIS के डेटा में मैंने आपको क्या बताया था, कैश के डेटा में देखिए 3 दिन से लगातार बिकवाली दिखाई दे रही है और कल के दिन ही देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट जो बिकवाली हो चुकी थी वो 6,500 करोड़ के आसपास की बिकवाली हो चुकी थी। यानी अगर आप ध्यान से देखो ये वाला डेटा भी अगर मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 8,000 करोड़ की बिकवाली आपको 3 दिन के अंदर दिखाई दी, जो कि देखिए 22 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख को हमको FIS के अंदर दिखाई दी। और जिसमें अगर हम टोटल बिकवाली की बात करते हैं तो 19,460 करोड़ के आसपास की बिकवाली आपको दिखाई दे रही है FIS की तरफ से, जो कि कैश का डेटा है। जबकि अगर हम यहाँ पे समझते हैं तो DIS ने देखिए यहाँ पे 44,790 करोड़ की खरीदारी की है, जो कि एक अच्छी बात है। क्योंकि अभी जो सपोर्ट आ रहा है, जो थोड़ा बहुत सपोर्ट आ रहा है, जो हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं जा रहे हैं, वो सिर्फ DIS के तरफ से ही सपोर्ट आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले हुआ क्या कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि फ्यूचर के अंदर देखिए अभी तक देखिए FIS खरीदारी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अभी देखिए बिकवाली भी हमको दिखाई दी फ्यूचर के अंदर। और साथ ही साथ देखिए अगर हम ऑप्शन के अंदर बात करते तो ऑप्शन के अंदर भी यहाँ पे बिकवाली दिखाई दे रही है। क्योंकि अभी तक देखिए हमने यहाँ पे अपने जो लेवल को टच किया था वो ऑलमोस्ट देखिए 82,000 करोड़ के समथिंग का देखिए हमने अपने लेवल को टच किया था ऑप्शन के अंदर। और लेकिन अगर आप देखोगे तो अभी आपको दिखाई देगा कि 57,000 करोड़ के समथिंग देखिए अभी आपको दिखाई दे रहा है। यानी अपना एक हाई बना के नीचे की साइड देखिए सप्लाई करते हुए दिखाई दे रहा है। पहले देखिए यहाँ पे हाई बना के एक सप्लाई करते हुए दिखाई दे रहा है। हमने देखिए इस जगह ऊपर का लेवल टच किया था, अब देखिए ये ऊपर से नीचे की साइड बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहा है FIS, ठीक है, जिसका पूरा जो इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है वो मार्केट के अंदर दिखाई दे रहा है। मैंने एक चीज़ और आपसे बोला था कि देखिए जो टर्म है वो हमेशा देखिए एक्सपायरी के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले इस तरीके से बयान करते हैं कि मार्केट में बड़ा उतार चढ़ाव हमको दिखाई देता है। अब मुझे ये समझ में अभी तक नहीं आता कि टर्म देखिए यहाँ पे मार्केट को किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, या वो मैनिपुलेट ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो राष्ट्रपति हैं या ट्रेडर हैं, वो आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए, ठीक है। और जो देखिए मैं आपको पैटर्न समझाते जा रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आप ये आपको देखिए दिखाई देगा। सबसे पहले अगर मैं देखिए यहाँ पे अमेरिकी मार्केट को थोड़ा आपको दिखाना चाहूँगा। जब अमेरिकी मार्केट देखिए आपको ऊपर की साइड जा रहे थे, अमेरिकी मार्केट में न्यू हाई लगते हुए दिखाई दे रहे थे, जब हम अमेरिकी मार्केट को फॉलो नहीं किए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब देखिए अमेरिकी मार्केट में देखिए हमको सेलिंग दिखाई दे रही है। स्मॉल कैप 200 की बात करें तो यहाँ पे 1% की गिरावट दिखाई दी। नेस्डैक की बात करें जो कि IT इंडेक्स है अमेरिका का, उसमें भी देखिए आधे % की हमको सेलिंग दिखाई दी। SPY 500 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी देखिए सेलिंग दिखाई दे रही है। और अगर हम डाउ जोन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी 170 पॉइंट हमको सेलिंग के साथ दिखाई दिए। अब इसका पूरा इम्पैक्ट अगर आप देखोगे तो इंडिया के मार्केट के ऊपर भी दिखाई दे रहा है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो देखिए निफ्टी आपको आधा % से ज़्यादा गिरता हुआ दिखाई दिया। सेंसेक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 550 पॉइंटों की सेलिंग देखने को मिली। लेकिन अगर हम इस जगह बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी इन दोनों से देखिए कम गिरता हुआ दिखाई दिया। ओनली अगर आप देखो तो 145 पॉइंट आपको यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी बैंक निफ्टी थोड़ा सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है बाजार के अंदर। लेकिन अब सवाल आता है कि इस पैटर्न से मार्केट में कहां तक हम जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो देखिए कल मैंने आपको बोला था कि मुझे नीचे की साइड देखिए जो सपोर्ट दिखाई देता है निफ्टी के अंदर
वो अब भी दिखाई देता है। इस जगह देखिए मैंने जो लेवल आपको समझाए थे, आपको याद होगा कि 24,800 पे देखिए मुझे ऐसा लगता है कि एक बार देखिए निफ्टी रुकता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी अभी भी करंट प्राइस से देखिए मुझे ऐसा लगता है कि 100 पॉइंटों की एक सेलिंग हमको देखने को मिलती है। लेकिन अगर बाजार इसके नीचे ही ओपनिंग कर देता है तो फिर हम सीधे देखिए यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे, जो कि आपका 24,600 का लेवल है। यानी अगर बाजार देखिए न्यूट्रल ओपन होता है और इसी की जगह आसपास ओपन होता है तो यहाँ से हम एक रिकवरी करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन अगर बाजार इसके नीचे ओपन हो जाता है, जो कि आपका 24,800 का लेवल है, 24,800 के लेवल के अगर नीचे ओपन हो जाता है तो फिर फर्दर हम देखिए इस जगह आपका 24,600 के समथिंग जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। यानी करंट प्राइस से अगर हम बात करें तो अभी भी देखिए निफ्टी के अंदर 300 पॉइंटों के आसपास की एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, जो कि अगर आप देखोगे तो देखिए फर्दर हमको एक लगातार एक सेलिंग दिखाई दे सकती है। अगर मैं इसी चार्ट को लेकर देखिए इस जगह बैंक निफ्टी के चार्ट पे लेकर आता हूँ तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे आपको दिखाई देगा कि बैंक निफ्टी ने देखिए पहले अटेम्प्ट में देखिए बैंक निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया था, दूसरे अटेम्प्ट में भी देखिए बैंक निफ्टी ने इसी लेवल को ब्रेक नहीं किया था, और अगर तीसरे अटेम्प्ट में भी अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया था। लेकिन चौथे अटेम्प्ट में और सबसे लास्ट में देखिए 2 बजे के समथिंग बैंक निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक किया, जो कि 55,000 का लेवल था। और कल हमने बात भी की थी कि एक बार देखिए अब जो लेवल ब्रेक होते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए एसएल लगे हुए हैं, जो कि बाइंग साइड के जो लोग थे वो देखिए साइकोलॉजी नंबर का एक एसएल लगा के रखे थे, जिसका वजह से देखिए इस लेवल को एक ब्रेक होना ही था आज के दिन। अगर देखिए इसको अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए ये पूरा बॉक्स का खेल है। इस बॉक्स के खेल में देखिए क्या क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अगर आप देखो तो जे वाला जो पैटर्न था ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, और जे वाला जो प्राइस था ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था। ठीक है, आप ध्यान से देखते जाइए। इसको हम 1 नंबर देते हैं, इसको हम 2 नंबर देते हैं। जैसे ही देखिए बाजार ने इसको ब्रेक किया, इस वाले प्राइस को ब्रेक किया, तो ये वाला प्राइस देखिए पहले हमारा कौन सा लेवल था, रेजिस्टेंस का था, तो ये हमारा 3 नंबर हुआ। फिर इसको ब्रेक करने के बाद बाजार देखिए और ऊपर की साइड जाता है इस वाले पॉइंटों के साथ, तो ये भी हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए उल्टी चीज़ें चालू हो गई। ठीक है, जब बाजार ने इसको ब्रेक किया तो ये वाला जो प्राइस था ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, इसको ब्रेक किया। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाला देखिए जो प्राइस था ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, इसको ब्रेक किया। अब यहाँ पे देखिए जी इस लेवल को देखिए टच करते जा रहा है, यानी अब ये यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है एक बार, जो कि देखिए आपका इस जगह 54,600 के समथिंग। ठीक है, क्योंकि अभी ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये सपोर्ट का काम करेगा, जो कि आपको यहाँ पे 54,600 के समथिंग देखिए एक बार हम आने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ पे समझते हैं तो 400 से लेके देखिए 500 पॉइंटों की एक सेलिंग इस जगह बैंक निफ्टी के अंदर भी दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर मैं इस जगह देखिए एक यहाँ पे देखिए 15 मिनट के चार्ट पे आपको मैं दिखाना चाहूँ तो 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो लास्ट में जो सेलिंग देखने वाली, देखिए लास्ट में कौन बेचता है, सबसे पहले आपको ये समझना है। लास्ट में वो बेचता है जिसको पता रहता है कि कल क्या हो सकता है, लास्ट में वो खरीदता है जिसको पता रहता है कि कल क्या होने वाला है। जो लास्ट में बड़े प्लेयर देखिए इस जगह मूव का देखिए डिसाइड करते हैं, वहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए लास्ट में हमको एक सेलिंग देखने वाली, यानी एक बिकवाली दिखाई दी और ऊपर के लेवल से दिखाई दी। जब भी ऊपर के लेवल से बिकवाली दिखाई देती है तो वहाँ से आप समझ लीजिए कि एक जो बड़ा प्लेयर है वो यहाँ पे काम करना चालू कर रहा है। और नीचे के लेवल पे अगर मार्केट है और नीचे के लेवल से अगर आपको खरीदारी दिखाई दे रही है तो आप समझ लीजिए कि उसी जगह देखिए एक आपका ऑपरेटर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस लेवल को ब्रेक किया, जो कि अब साइकोलॉजी नंबर है, अब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ऊपर की साइड ओपन होता है तो एक बार हमको यहाँ से सप्लाई देखने को मिल सकती है। अब इसी चार्ट को देखिए एक बार हम देखिए ऑप्शन चेन पर समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन पे क्या दिखाई दे रहा है कि अभी देखिए अब आपको 30 तारीख को देखिए एक्सपायरी है इस जगह निफ्टी की। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ इस जगह, हाँ 30 तारीख को देखिए आपको निफ्टी की एक्सपायरी है। निफ्टी की एक्सपायरी पे अगर आप ध्यान देखोगे तो आपको दिखाई देगा हम 25,000 के लेवल को ब्रेक कर चुके हैं। अब इसी लेवल पे देखिए 2,18,000 के समथिंग का देखिए ओआई दिखाई दे रहा है और 1,00,000 देखिए 50,000 के समथिंग का आपको देखिए चेंजिंग दिखाई दे रही है। यानी ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे 3,70,000 के समथिंग का यहाँ पे पोजीशन बनते हुए दिखाई दे रही है, जो एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और अगर हम नीचे की साइड बात करते हैं तो आपको नीचे की साइड देखिए जो आपका 24,800 का लेवल है, वो लेवल अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा
कि 24,800 के लेवल पे देखिए 1 लाख का OI है और 25,000 की चेंजिंग है, जो कि ऑलमोस्ट 1,25,000 के समथिंग का दिखाई देता है। और अगर हम इस जगह 24,700 पे देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको 80,000 के आसपास की OI देखने को मिलती है और देखिए 18,000 के समथिंग का देखिए चेंजिंग देखने को मिलता है, जो कि 90,000 के समथिंग है। अगर मैं ऊपर की बात करता हूँ तो देखिए आपका जो आपका 25,100 वाला लेवल है, अब जो आपका देखिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट का काम करेगा। सबसे पहले तो 25,000 का ही काम करेगा। इस पर भी अगर आप देखो तो 2,35,000 के समथिंग का OI है। लेकिन अगर हम चेंजिंग की बात करते तो यहाँ पे देखिए 1,44,000 के समथिंग की आपको चेंजिंग दिखाई दे रही है। यानी एक ऊपर की साइड जरूर रेजिस्टेंट आपको दिखाई दे रहा है, नीचे की साइड सपोर्ट ब्रेक हो चुके हैं। अगर मैं इसी चार्ट को देखिए लेकर आते हैं और यहाँ पे देखिए हम समझते हैं 1 डे के चार्ट पे, तो 1 डे के चार्ट पे आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। देखिए सबसे पहले 1 डे के चार्ट पे देखिए बहुत सारी चीज़ें अब नेगेटिव साइड जाते हुए दिखाई दे रही है। RSI, अगर मैंने आपको RSI के बारे में कई बार बताया था कि RSI देखिए 50 के ऊपर है तो हम बुलिश साइड है, 80 के आसपास है तो एक करेक्शन आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आज के दिन देखिए 50 के लेवल को हमने RSI में ब्रेक किया है। अगर आप देखो तो 6 दिन से देखिए हम लगातार देखिए बिकवाली के दौर में देखिए काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप MACD को भी फॉलो करते हो तो MACD में भी देखिए आज के दिन एक करेक्शन यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि MACD देखिए आपके सिग्नल लाइन को ब्रेक कर चुके हैं और जो आपके हिस्टोग्राम है वो भी एक नेगेटिव पॉइंट में शुरुआत हो चुका है। लेकिन इसका मतलब ये है कि बिकवाली अभी और हावी हो सकती है। लेकिन आपको ये भी समझना है कि आपका जो 24,600 से लेके जो आपका लेवल है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, ये सपोर्ट का काम करेगा। और वैसे तो देखिए अगर ये आपका 24,800 को ब्रेक नहीं करता, ठीक है, गैप के साथ इसको ब्रेक नहीं करता तो आपको 24,800 पे ही देखिए सपोर्ट मिल जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए ये वाले जो प्राइस है इसके नीचे ओपन हो जाता है तो फिर उस कंडीशन में हम इस जगह 24,600 के आसपास जाने की कोशिश कर सकते हैं और यहाँ पे फिर आपको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।